नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर से। और हम देख रहे हैं भारत भ्रमण के संदर्भ में एक सीरीज को, जिसमें हम भारत के प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। उसी संदर्भ में आज हम देखेंगे आपके भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लद्दाख को। लद्दाख लद्दाख आपका पहले ना तो कोई केंद्र शासित प्रदेश था, ना ही कोई आपका राज्य हुआ करता था। यह आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र हुआ करता था, जो आज वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम पढ़ा करते हैं या पढ़ते हैं। देखिए, यह जब निर्मित हुआ या इसका जब निर्माण होता है, वो टाइम था आपका जब देखिए जम्मू कश्मीर जब टूटा तो उससे दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनमें से आपका एक तो था जम्मू कश्मीर और दूसरा था कौन सा आपका लद्दाख हुआ करता था। उन्हीं में से कल की सीरीज में हमने जम्मू कश्मीर को देख लिया था और आज देखेंगे लद्दाख के बारे में। देखिए, जम्मू कश्मीर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश आया था वो था आपका लद्दाख। देखिए, इसका निर्माण कब होता है? निर्माण के क्रम में यदि हम बात करें तो इसका निर्माण होता है आपका 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से पहले यह ना तो कोई केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, ना ही कोई राज्य हुआ करता था। यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था। आज है क्या है आपका, तो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। चलिए, इसकी अगर भौगोलिक स्थिति यदि देखी जाए तो आपका देखिए ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो हिस्सा रहेगा आपका लगभग यहाँ से इतना वाला हिस्सा, ये पहुंच जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। और इतना बड़ा जो हिस्सा है आपका वो आता है आपका किसमें, लद्दाख में आता है। देखिए इतना बड़ा हिस्सा है तो वास्तव में पूरा का पूरा हिस्सा, लेकिन हमारे पास कितना हिस्सा है इसका वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए आज की यदि बात करें तो लद्दाख का आपका कुछ हिस्सा आपका किसके पास है, तो कुछ हिस्सा है आपका पाकिस्तान का, जिसको बोलते हैं अपन POK, और कुछ हिस्सा है आपका लगभग 10% का, वो है किसके पास आपका चाइना के पास, जिसको अपन क्या बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन कहा जाता है। देखिए अक्साई चीन, और एक अब बचा मात्र जो हिस्सा है वह हमारे भारत के पास वर्तमान में कुल हिस्सा है। अब देखते हैं, देखिए पूरा का पूरा लद्दाख वाला जो हिस्सा है बर्फीला एरिया है, पूरी तरह से कैसा है आपका बर्फ जैसा एरिया है, और यहाँ पर 12 ही महीनों साल भर के क्या पड़ती रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, और यही क्रम चलता रहता है यहाँ पर बर्फ का। देखिए बर्फ पड़ने के कारण यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती होती है, बाहर से देखने पर, दूर से देखने पर यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अच्छे से मनमोहक होती है आपकी। चलिए कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो आपके लद्दाख में बहुत ही रमणीय और बोल सकते हैं दर्शनीय रहते हैं आपके। चलिए देखते हैं और देखते हैं इसका और क्या है इसका। देखिए लद्दाख आपका 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बन के आता है। और इसके आगे का देखेंगे आज वर्तमान में, तो इसमें कुल 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 जिले। कौन कौन से हैं जिले, जिलों का नाम है आपका, पहला तो है आपका लेह, कौन सा है लेह, दूसरा है आपका कारगिल। यह 2 जिले आपके लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी में यदि बात की जाए तो राजधानी, इसकी राजधानी है लेह। लेह
एक जिला भी है लद्दाख का और लद्दाख की राजधानी में। देखो पूरे भारत में सबसे बड़े जिले के रूप में अपन लेह को पढ़ते हैं। इतना बड़ा जिला है कि पूरे भारत में कोई भी किसी भी राज्य में इतना बड़ा जिला नहीं है, जो आपका कौन सा है, लद्दाख में पड़ता है, जिसका नाम है लेह। लेह आपके लद्दाख की राजधानी भी है। आगे देखते हैं और क्या इसका, देखिए वर्तमान उपराज्यपाल, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों में ना तो मुख्यमंत्री होता है ना ही राज्यपाल होते हैं। आपके यहाँ पर उपराज्यपालों को वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए बोला जाता है और वही वहाँ सारा का सारा क्या करते हैं, रेख रेख करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं। इसी क्रम में लद्दाख के जो वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं उनका नाम है आर के माथुर। आर के माथुर साहब, आर के माथुर साहब यहाँ के क्या है, आपके वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है। और देखते हैं इसके आगे का, देखिए हाईकोर्ट की बात करते हैं आगे। हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट इसका कुछ अलग से नहीं है। देखिए अभी भी यहाँ पर कोई इसका पर्सनल हाईकोर्ट नहीं बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का दोनों का संयुक्त रूप से श्रीनगर में क्या बना हुआ है, हाईकोर्ट बना हुआ है, जो आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है और आपको जम्मू कश्मीर का भी होता है और किसका होता है, लद्दाख का भी होता है। तो इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है आपका, तो श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है इसका हाईकोर्ट। चलिए और देखते हैं इसके आगे का। देखिए यदि बात करें कि लद्दाख में लोकसभा सीटें कितनी है, तो यहां पर वर्तमान में यदि बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख में लोकसभा सीटें, तो लोकसभा सीटें मात्र यहां पर एक है। कितनी है, एक लोकसभा सीट। देखिए जिले हैं आपके कितने, दो, और दो जिलों में से आपकी लोकसभा सीटें कितनी आती हैं, आपकी एक ही सीट है जो आपकी लोकसभा सीट है। और देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये तो देख लिया हमने ओवरव्यू इसका, मतलब आगे आगे का देख लिया। अब देखेंगे इसमें कि देखिए पूरे के पूरे लद्दाख में आपकी 3 पर्वतमाला श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन सी है, देखो पहली पर्वतमाला श्रेणी जो कहलाती है आपकी, उसका नाम है आपका काराकोरम। काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी। दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी लद्दाख पर्वतमाला श्रेणी, और तीसरी है आपकी जास्कर पर्वतमाला श्रेणी। देखिए ये 3 पर्वतमाला श्रेणियां जो आपकी लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाख से निकलती है। देखिए काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी ही वह श्रेणी है जिस पर आपकी गॉडविन आस्टन या फिर बोल सकते हैं केटू, जो आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर बोल सकते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, केटू, जिसको अपन बोलते हैं गॉडविन आस्टन के नाम से जानते हैं। देखो यहां पर आपकी लगभग वो चोटी पाई जाती है जिसका नाम है केटू। केटू ऐसी को बोलते हैं अपन क्या, गॉडविन आस्टन। गॉडविन आस्टन कहा जाता है। देखिए लद्दाख में यहां पर आपकी एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है सियाचिन। सियाचिन ही वह जगह है जहां पर आपके पूरे के पूरे विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बनाया गया। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि बताइए भारत का या फिर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां पर है, तो वो है आपका कौन सा, सियाचिन। और देखिए
देखो इसी के जस्ट नीचे पाया जाता है आपका ये स्थान और है जिसका नाम है कारगिल। कारगिल, सियाचिन, कारगिल। आपने सुना होगा कारगिल का युद्ध जो आपका सन 1999 में लड़ा गया था। बड़ी फेमस घटना है हमारी, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई सन 1999 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया गया था और इसी उपलक्ष्य में आपके हर वर्ष 26 जुलाई को भारत में कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को अपन विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल विजय के उपलक्ष्य में जो हमने विजय की थी उसी के रूप में अपन विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसमें आपके एक फेमस बहुत ही जाने माने कर्नल हुए जिनका नाम था विक्रम बत्रा जी। इनके द्वारा इस ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था और उन्हीं की वजह से कहते हैं कि हम पूरी की पूरी कारगिल विजय कर पाए थे। इसीलिए आपका जो भारत था वो जीत पाया था कारगिल विजय और उनका योगदान भी रहा इसी में कारगिल विजय। चलिए आगे देखते हैं। तो कारगिल कहाँ है आपका? लद्दाख के सियाचिन के जस्ट नीचे वाले हिस्से में आपका पाया जाएगा। तो कारगिल नामक जगह पाई जाएगी। चलिए यहां आएंगे तो यहां मिलेगा आपको लेह, जो आपका लेह जो आपकी लद्दाख की क्या है? राजधानी। क्या है? राजधानी। अब देखिए 3 पर्वतमाला श्रेणियां देख ली हमने यहाँ पर। पहली है आपकी कौन सी? पहली है आपकी सबसे ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो काराकोरम, उसके नीचे आएंगे तो लद्दाख पर्वतमाला श्रेणी और तीसरी जो देखेंगे वो कौन सी आ जाती है आपकी? तो जास्कर पर्वतमाला श्रेणी पाई जाती है। अब देखिए काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी यानी जो सबसे उत्तरी भाग में है वहां पर पाया जाता है आपका एक दर्रा। काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी पर ही आपका एक दर्रा है जिसे बोलते हैं अपन काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है आपका? तो काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी में। और यदि राज्य की बात की जाए तो कहाँ है आपका? तो लद्दाख में पड़ेगा आपका। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर। यदि ऐसी बात करें कि देखिए लद्दाख में जनघनत्व कितना है आपका, तो देखो यदि हम जनघनत्व की बात करते हैं तो लद्दाख का जन घनत्व आपका यहाँ का है लगभग 4.5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। मतलब कि यदि बात की जाए कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 1 किलोमीटर वर्ग में आपके कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो कितने निवास करते हैं? लगभग आपके 4.5 व्यक्ति। मतलब देखिए यहाँ पर जनघनत्व काफी कम है, जनसंख्या जो घनत्व है वो काफी कम पाया जाता है। यहाँ पर मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में आपके केवल 4 से या 5 लोग ही आपको क्या करेंगे? दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए क्योंकि पर्वतीय एरिया है हमारा पूरा का पूरा, कैसा पठारी और पर्वतीय एरिया है। पठार ज्यादा है, पर्वत ज्यादा है। रहवास के लिए वहां पर भूमि बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत कम देखने को मिलती है, जिस कारणवश वहां पर व्यक्ति ऐसे स्थानों पर कम ही निवास करते हैं जहां पर क्या हो? पठार या पर्वत हो। देखो मानव की यदि बात की जाए कि मानव सबसे ज्यादा रहवास कहाँ करता है यानी रहता कहाँ है, तो देखिए उसके लिए उसके कुछ साधन होते हैं जिनकी उपलब्धता के कारण वो वहां पर निवास करने लग जाता है। देखो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, यदि उसे खाने के लिए मिलता है और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाती है तो आसानी से वो क्या कर जाता है? वहां रहवास कर जाता है। और ऐसा ही आपका लद्दाख की बात करें तो वहां पर पहाड़ी एरिया है। तो ना आप देखिए पहाड़ी एरिया पे आपको रहने के लिए थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बहुत कम लोग हैं क्या कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं। और देखिए मैदानी एरिया में आपको ज्यादा रहवास मिलता है। और ऐसा ही आपका इलाका है जैसा कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका लद्दाख की अपेक्षा कम पहाड़ी एरिया है, जिस कारण बस वहां पर जनघनत्व थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन लद्दाख में आपका कम घनत्व देखने को मिलता है। और देखते हैं देखिए यहाँ की बात करें कि लद्दाख की देखो दर्रा हमने देख लिया। एक कौन सा है आपका? काराकोरम दर्रा। और एक दर्रा और यहाँ का फेमस है, वो है आपका कौन सा? यहाँ पड़ेगा आपका जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वो है आपका जोजिला दर्रा।
जोजिला दर्रा। देखिए ये जो दर्रे हैं आपके, दो दर्रे फेमस हैं यहाँ के, दोनों दर्रों से ही आपका क्वेश्चन बनता है। यदि क्वेश्चन बनेगा तो मात्र आपके नहीं दो दर्रों से क्वेश्चन बनेगा और इसमें ही आपका इससे आगे का कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो पहला कौन सा है आपका काराकोरम दर्रा और दूसरा है कौन सा आपका जोजिला दर्रा। इन दोनों से ही आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। देखिए यदि पूछ लिया जाए कि बताइए काराकोरम दर्रा किन दो क्षेत्रों को या किन दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है, तो काराकोरम जो दर्रा है वो आपका लद्दाख को जोड़ता है चाइना से। और यदि बात की जाए कि बताइए आपका जो जोजिला दर्रा है ये क्या काम कर किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है श्रीनगर को आपके लेह से जोड़ता है। चलिए दर्रा, देखिए दर्रा किसे कहते हैं, तो दर्रा आपका जब दो पर्वतों के बीच से किसी स्थान को या बोल सकते हैं किसी गलियारे को निकाल दिया जाता है या रास्ता निकाल दिया जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे कि देखेंगे यदि दो पर्वत है, कहीं पर भी देखा हमने कि ऐसे दो पर्वत है, अब दो पर्वतों के बीच में से यदि यहाँ से क्या निकाल दिया गया, कोई रास्ता निकाल दिया गया, जाने के लिए कोई सड़क बना दी गई, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, आपका दर्रा कहा जाएगा। देखिए दर्रे आपके दो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं किसी भी क्षेत्र में। एक तो है कि वो क्या करते हैं, दर्रों से ही होकर आपकी नदियां का प्रवाह होता है और दर्रों से ही होकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जुड़ पाते हैं। ये दो प्रमुख काम होते हैं दर्रों के। चलिए आगे देखते हैं इसका। यहाँ के पर्यटक स्थल देख लेते हैं। पर्यटक स्थल कौन कौन से, देखिए पर्यटक स्थलों में जो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा देखने लायक जो चीज है यहाँ पर वो है आपका कारगिल। कारगिल आप सोच रहे हो कि कारगिल कैसे देखा जाएगा, कारगिल तो हमने युद्ध देखा, युद्ध लड़े गए। तो कारगिल नामक एक जगह है जहाँ पर लोग बाग भी रहते हैं और वहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को मन मोह लेती है। मतलब ऐसा है कि कहते हैं कि वहाँ पर यदि कोई दुखी व्यक्ति भी पहुँच जाए तो देखते ही देखते मुस्कुराने लग जाता है। कारगिल इतनी सुंदर जगह है। देखिए कारगिल से ही गुजरती है आपकी एक नदी जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी के किनारे आपका कारगिल बसा हुआ है। कारगिल जगह जो है वो आपकी श्योक नदी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। श्योक नदी द्वारा कहते हैं कि कारगिल को एक सर्पिले आकार में क्या किया गया है, बांध के रखा है। मतलब कि क्या किया गया, राउंड तरीके से उसको बीच में रखा हुआ है। तो ऐसा लगता है देखने के बाहर से जैसे कि किसी रस्से से उस जगह को बांध दिया गया हो। और बाहर से जब उसको देखा जाता है, यानी दूर से जब कारगिल को देखा जाता है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और आपके झरने और आपके दर्रे और आपके ऐसे ऐसे वनस्पति या पेड़ देखने को मिलते हैं जो आपके किसी भी जगह नहीं मिलते। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए भारत का या फिर बोलते हैं कि पूरे विश्व का या धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो स्वर्ग कहा जाता है आपका जम्मू कश्मीर। ये तो हो गया हमारा पुराना क्वेश्चन जब हम पहले पढ़ते थे, जब जम्मू कश्मीर हुआ करता था आपको। अब चूंकि हमें पता है कि 31 अक्टूबर 2019 में आपका जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और आपके दो नए केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया है। उन्हीं दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में से आपका एक कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए लद्दाख में ही पड़ती है आपकी एक जगह जिसका नाम है कारगिल। कारगिल को ही आपका धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जो देखने में ही क्या होता है, किसी भी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुरा देता है, देखते से ही मुस्कुराने लग जाए। चलिए आगे देखते हैं इसका। पर्यटक स्थल में देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहले आप यहाँ जाओगे तो आपको देखेगा कारगिल। कारगिल कारगिल हो गया। और क्या है आपका, और है आपका यहाँ पर शांति स्तूप। शांति स्तूप बड़ा ही प्यारी जगह है, इतनी शांत जगह है, इतनी शांत जगह है। बौद्ध भिक्षुओं को जब पूछा गया कि शांति मठ की या फिर शांति स्तूप की विशेषता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के आंतरिक मन में युद्ध चल रहा हो, मतलब कि आंतरिक मतलब कि वो डिप्रेशन में हो या उसके अंदर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें चल रही, उस व्यक्ति को आप शांति मठ में यदि बिठा दिया गया है तो उसके बाहर से आने वाले जितने भी विचार हैं, आंतरिक मन में जितने भी चलने वाले विचार हैं, जितने भी उसकी असमंजस के कारण हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मतलब ऐसी मान्यता है, कहते हैं कि जो लद्दाख में आपका शांति मठ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें कोई भी व्यक्ति यदि चला जाए तो उसे किसी भी प्रकार का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती।
मतलब वो उसकी सोच जो होती है वहीं पर स्थगित हो जाती है, मतलब वो उसका जो माइंड होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, उसे कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती, बस उसे लगता है कि बस वो बहुत ही ऐसी जगह आ चुका है, मतलब जो वहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरे की पूरा क्या हो जाता है, पूरे का पूरा रिलैक्स हो जाता है और शांत हो जाता है। और ये कहाँ है आपका, तो लद्दाख में पाया जाता है। और देखेंगे और क्या है यहाँ पर घूमने लायक जगह, तो देखिए यहाँ पर है आपका पेंगोंग झील। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील लगभग सभी ने देखी होगी, नाम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने। एक मूवी बड़ी फेमस हुई है जिसका नाम है थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स मूवी में जब सबसे लास्ट का जो सीन दिखाया जाता है जिसमें फुंगसुक वांगडू जी जो मिल जाते हैं उन तीनों को, रेंचो जिसे पहले रेंचो कहा जाता था, वो जब लास्ट का सीन दिखाया जाता है वो झील पास में दिखाई जाती है, उसमें जब वो देखते हो आपकी जब लास्ट में वो सीन दिखाई दे जाता है तो वो पास वाले जो पानी से भरा हुआ स्थान होता है वही आपकी पेंगोंग झील जो आपकी उस मूवी में भी दिखाई गई, बड़ी खूबसूरत झील है वो। चलिए आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर देखने लायक जो स्थान है वो क्या है, और क्या है देखिए, और है आपका यहाँ पर चादर ट्रैप। चादर ट्रैप क्या है, चादर ट्रैप आपका लद्दाख में ही एक जगह है जहां पर आपके देखिए पहाड़ी एरिया है और पूरी तरह पहाड़ी के बीच में थोड़ा सा मैदान निकला हुआ है, वहां पर पूर्णतः क्या हो जाता है, सर्दियों के दिनों में वहां पर बर्फ जम जाती है, बर्फ ऐसी जमती है कि ऐसा लगता है जैसे कि चादर बिछी हो, उसी चादर पर क्या किया जाता है, स्केटिंग की जाती है और यानी फिसला जाता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है कि यह क्या है आपकी तो चादर ट्रैप है, यानी कि चादर ट्रैप कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका लद्दाख में ही पड़ता है। अच्छा और क्या है यहाँ पर देखिए, इतना हो गया। चलिए अब और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो यहाँ पर आपको घूमने के लिए उत्साहित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे, जाना कभी घूमने के लिए और हमें भी साथ लेके चलना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे और क्या, देखो पर्यटक स्थलों में तो हमने देख लिया आपके 3-4 स्थल जो हमने देख लिए, अब और क्या यहाँ देखेंगे अपन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में आपका एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे फेमस है, उसका नाम है हेमस राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, हेमस राष्ट्रीय उद्यान। हेमस राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता यह पूर्णतः वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। देखिए यह इसकी विशेषता कि क्या होता है, साल भर पूरे साल जब भी आप जाएंगे इस राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए तो पूरी तरह कैसा मिलेगा आपको, ये बर्फ से ढका हुआ रहेगा। और क्या है, जाना किस लिए जाता है, इस चीज को देखो, हेमस राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है या प्रसिद्ध है वो है आपका हिम तेंदुए के, हिम तेंदुआ, आप समझना इस चीज को, हिम तेंदुआ आपका सफेद कलर का होता है जो केवल आपका पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, और लद्दाख में भी कहाँ पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा आपका कहाँ पर, हेमस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाएगा। ठीक है चलिए और देखते हैं आप यहाँ के त्योहार देख लेते हैं, कुछ प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार में आपकी केवल 2 प्रमुख त्योहार, एक है आपका लोसार और दूसरा है आपका हेमस। हेमस और लोसार ये 2 प्रमुख यहाँ के क्या है, त्योहार है, हेमस और लोसार। लोसार ये क्या है यहाँ के 2 प्रमुख क्या है आपके त्योहार है। और क्या देखेंगे तो यहाँ की नदियां देख लेते हैं, नदियां कौन सी, तो नदियों में यदि देखेंगे हम नदियां में आपकी 2 नदियां, एक तो आपकी सिंधु नदी, सिंधु, और दूसरी है आपकी श्योक नदी, श्योक नदी। ये 2 प्रमुख नदियां हैं आपकी जो लद्दाख में बहती हैं आपकी। चलिए और आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ के आपके जिलों की संख्या हमने देख ली है कि कितनी है आपकी, 2 जिले हैं, 2 जिले हैं आपके। और देखते हैं तो 2 जिलों में जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है आपका, वो है आपका लेह, और लेह आपका जम्मू क्या बोलते हैं सॉरी लद्दाख का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला। एक चीज और समझ लो, क्वेश्चन बनता है, चलिए बताइए
कि आपका भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है आपका, लद्दाख है। और क्वेश्चन एक और बनता है, चलिए बताइए कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन है आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। इन दोनों को हमें पता है कि 2018 में संयुक्त कर दिया गया था और इनको मर्ज कर दिया गया था, और इनको ही इनका यदि हम क्षेत्रफल लेते हैं तो सबसे कम आता है बजाय आपके अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के। तो कौन सा है आपका दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर जो बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसकी सीमाओं पर बात कर लेते हैं, बॉर्डर पर बात कर लेते हैं कि इसकी बॉर्डर किस किस राज्य से और किन अन्य क्षेत्रों से लगती है। तो देखेंगे यदि हम देखिए इसको यदि हम 4 दिशाओं में बांट देंगे तो हम देखेंगे कि उत्तर में जो इसकी सीमा लगती है वो लगती है किससे, इसकी तो चाइना से लगती है। किससे लगती है, चाइना से। देखिए उत्तर में जो इसकी सीमा टच करती है या बॉर्डर लगती है वो लगती है किससे, तो चीन से लगती है। चीन से सीमा साझा करता है। अच्छा दक्षिण में कहाँ लगेगी इसकी, तो दक्षिण में भी यदि बात की जाए तो कहाँ लगेगी आपकी, वो लगती है आपकी एकमात्र राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश से। ये रहा आपका दक्षिण कहाँ लगती है आपकी, तो हिमाचल प्रदेश में लगती है। अब बात करें कि भाई पूरब में कहाँ लगती है, तो पूरब में बात की जाए तो यहाँ भी आपकी किस में लगती है, तो चीन में लगती है। कहाँ लगेगी, चीन में। और पश्चिम में कहाँ लगती है, तो पश्चिम में आपकी लगती है यहाँ पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान से भी आपकी सीमा साझा करता है। अच्छा एक देश और है जिसके साथ आपका लद्दाख सीमा साझा करता है, उसका नाम है अफगानिस्तान। तो इसका अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। लगभग आपका 106 किलोमीटर का क्या है इसका एरिया है, जो कहा करता है आपका चीन के लद्दाख के साथ यह सीमा साझा करता है। चलिए ये तो हमने देख लिया। देखिए अन्य तथ्यों में यदि इसकी बात की जाए तो अन्य तथ्यों में भी इसको देखो, लद्दाख से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी ही वह नदी है जिस पर आपका लद्दाख में ही एक बांध बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। जब आपके देखिए बात है आपकी 1965 की बात है। कब की बात है, 1965 की बात है। 1965 में क्या हो रहा था कि आपके एक युद्ध के तहत या जो हमारा युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, देखिए 1962 में हमने क्या किया, 1962 में चाइना ने हम पर युद्ध कर दिया और आपका क्या हुआ, कुछ हिस्सा भारत का या हो सकते आज के वर्तमान लद्दाख का कुछ हिस्सा उन्होंने ले लिया, जिसका परसेंटेज बात की जाए तो 10% हिस्सा हमारा किसमें चला गया, चाइना के पास चला गया, जो आज हम अक्साई चेन के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं, अक्साई चेन के नाम से जानते हैं। और उसी के तहत क्या होता है, फिर एक समझौता किया गया, यूएन में एक समझौता हुआ जिसका नाम था ताशकंद समझौता। क्या नाम था, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता के तहत भारत अब सिंधु नदी का जो पानी रहेगा वो पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। सोचिए आप, ताशकंद समझौता में यह निर्णय लिया गया, यह समझौता किया गया, संधि की गई कि भाई ठीक है, जो पाकिस्तान में जो पानी जाता है सिंधु नदी का उसको हम नहीं रोकेंगे। सोचिए हम कितने दयालु हैं, कितने दयावान हैं। यदि बात की जाए, यदि हम सिंधु नदी का पानी मोड़कर यदि अपने भारत में ले लें तो यकीनन पाकिस्तान क्या हो जाएगा, भूखों तो मर ही रहा है, अब कैसा मरेगा, तो प्यासे भी मर जाएगा, मतलब बिना पानी के ही मर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो तो कर लिया, आगे चलकर हो सकता है कि हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इतना समझ आ गया ना। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से क्या मोस्ट हमारे लिए, यदि हम बात करें कि लद्दाख से हमें एग्जाम की दृष्टि से क्या पढ़ना रहेगा और क्या हमारे लिए मोस्ट रहेगा, ये तो हमने डिटेल देख ली, बहुत सारी डिटेल देख ली। तो एग्जाम की दृष्टि से कहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका एक तो किससे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान से आपका क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो आपको इसमें आपका वो है आपका लद्दाख में। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका हिम तेंदुए के, कि बताइए भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो वो भी कौन सा है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है आपका, तो यह है आपका लद्दाख में है आपका। चलिए और इससे आगे का कुछ भी इसमें है नहीं, जो भी आपका एग्जाम की दृष्टि से वो हम इसमें देख चुके हैं। चलिए इससे आगे का हम देखेंगे अगला सीरीज में, नए जिले के साथ और नए राज्य के साथ आएंगे और अगला पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।